जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हमारा अभी 18वां अध्याय चल रहा है, मोक्ष संन्यास योग, है ना। तो देखो, इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि 3 तरह की प्रेरणा होती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और 3 तरह के कर्म संग्रह होते हैं, कर्ता, करण और क्रिया। और उसके बाद गुणों के आधार पर 3 तरह के ज्ञान होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं और 3 तरह के ही ज्ञान भी 3 तरह का होता है, कर्म भी, और कर्ता भी 3 तरह के होते हैं। करने वाले जो होते हैं ना, वो भी 3 तरह के होते हैं। तो अभी हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा था कि गुणों के आधार पर सात्विक, रजस और तमस। तो सात्विक ज्ञान क्या है? जो परमात्मा को सब पूरे प्राणी समुदाय के अंदर एक ही परमात्मा को अविनाशी रूप में स्थित देखता है, वो है सात्विक ज्ञान। सब में देखता है, समता का भाव, सब में एक ही ईश्वर को देखता है। और जो सब में पृथक 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 भिन्नता को देखता है, वो आता है राजस ज्ञान के रूप में। और जो तामस ज्ञान है, वो तो बिल्कुल ही अज्ञान है, क्योंकि उसको अपने शरीर के अलावा और अभी कुछ है ही नहीं। विभिन्नता, भिन्नता कुछ भी उसको समझ में नहीं है। वो जो है पशु की भांति जीता है, खाना पीना और घूमना, 3 के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। सिर्फ मैं, मेरा शरीर पे ही वो जी रहा है। तो वो होता है तामस ज्ञान। अब 3 तरह का कर्म भी होता है। तो इसमें हमने इससे पहले वाले श्लोक अभी जो शुरू करेंगे, तो उससे श्लोक में हमने लास्ट किया था कि जो कर्म होता है वो सात्विक कर्म क्या होता है। सात्विक कर्म जो होता है वो कैसा होता है? जिसमें कर्तापन का अभाव हो, है ना, और जिसमें जो राग द्वेष रहित किया गया हो, है ना, फल की इच्छा ना हो जिसको करना, और शास्त्रों के अनुसार जो किया जाता है। पहला, जो शास्त्र के अनुसार जो कार्य किया जाता है। दूसरा, जिसमें कर्तापन नहीं होता है, कर्तापन का अभाव होता है, मैंने किया, ये कर्तापन होता है, इससे अभाव होता है। और जिसको जो भी कार्य करता है उसकी फल, उसकी इच्छा नहीं रहती उसके प्रति, वो। और चौथा हो गया हमारा राग द्वेष से रहित, कोई राग द्वेष नहीं होता जो भी कर्म करता है, वो सात्विक कर्म है। इससे आगे पढ़ेंगे। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस मुदाहृतम। यानी परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है ना, तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। देखो, जो कर्म जो है शास्त्रों के अनुसार होगा तो कोई परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं होगा उसमें, है ना। तो वो तो सात्विक में आया। अब रजस में क्या है? रजस में क्या होता है? बहुत ज्यादा परिश्रम करते, बहुत ज्यादा परिश्रम होता है। एक तो होता है बहुत ज्यादा परिश्रम, और दूसरा होता है भोगों की प्राप्ति की चाह, और अहंकार युक्त होता है जो भी कार्य करता, मैंने किया, मैंने किया, वो राजस कर्म किया जाता है, कहा जाता है। देखो, कर्म के 3 प्रकार हो गए। एक तो हो गया कि सात्विक। सात्विक में क्या है? 4 चीजें हैं। पहला है शास्त्र के अनुसार कार्य करना, दूसरा है जो कार्य शास्त्र के अनुसार किया गया हो, दूसरा है कि फल की इच्छा के लिए ना किया गया हो, और राग द्वेष से रहित हो, है ना, और जिसमें कर्तापन का भी अभाव हो। ऐसे 4 तरह के उसके गुण हो गए। अब जो राजस कर्म होता है उसमें क्या होगा? भोग, बहुत ज्यादा परिश्रम होगा, भोगों की प्राप्ति की इच्छाएं होंगी, और तीसरा होगा अहंकार से युक्त होगा। वो कर्म जो है राजस कहलाता है। कोई भी कार्य हो, ऐसा नहीं, कार्य का कर्म का मतलब क्या? कुछ भी कार्य करते हो आप, चाहे संसार में करते हो, किसी व्यक्ति की सेवा में करते हो, या फिर शास्त्र के विधि के अनुसार कोई पूजा पाठ भी करते हो, उसके लिए भी ये कहा गया है। ये तीनों में लागू होता है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोल दिया कर्म कर्म, अरे कर्म क्या है? सभी तो कर्म है ना। अगर हम अच्छा करते हैं वो भी कर्म है, बुरा करते हैं वो भी कर्म है।
शास्त्रों के अनुसार यज्ञ हवन ये सब करते हैं, ये भी कर्म है। दुनियादारी में करते हैं, लेन देन, वो भी कर्म है। और किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो भी कर्म है। सेवा करते हैं, वो भी कर्म है। तो किसी भी चीज में, चाहे वो सेवा का कार्य कर रहा हो, चाहे वो यज्ञ का कार्य कर रहा हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, वो शास्त्र के अनुसार हो, वो कर्तापन का अभाव हो, उसमें कामनाएं नहीं हो कुछ भी उस कार्य की, किसी की सेवा की बदले में हम भी सेवा चाह रहे हैं, ऐसा कोई भाव नहीं है। बस कर्म किया क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ये वाला भाव होता है उसके अंदर। और राग द्वेष नहीं होता किसी कार्य के साथ में, किसी के साथ में राग द्वेष के लिए नहीं करता कोई, कि किसी को बहुत ज्यादा प्रेम है तो उसका कर रहा है, किसी से बहुत ज्यादा द्वेष है तो उसके लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर कुछ सम्मान की इच्छाएं हैं उसके लिए नहीं, वो उसके लिए नहीं करता, कर्म कर्तव्य समझ के अपना सारा कार्य करता है, वो सात्विक कर्म है। और जो अहंकार से युक्त हो है, लोगों को मैं अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, और दूसरा बहुत कुछ स्वार्थ बधा होता है, स्वार्थ होता है, अगर इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो बदले में ये भी मेरे लिए करे, ये जो भाव होता है ये राजस कर्म कहलाता है। और बहुत ज्यादा परिश्रम करता रहता आदमी, उसके पीछे भागता ही रहता, वो राजस कर्म है ना। कोई कार्य मैं क्या करूं होया रहता, इससे कुछ मिले, उससे मुझे कुछ मिले, ये करो, यहाँ से कुछ पाऊं, वहां से कुछ पाऊं, ये राजस कर्म है। और अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस उच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर, है ना, तो अज्ञान है बिल्कुल। तीसरा है तामस कर्म। अभी हमने सात्विक और राजस कर्म पढ़ा, अब आ रहा हमारा तामस कर्म क्या है। तो तामस कर्म क्या होता है, कोई परिणाम की चिंता नहीं होती उसको, ये कार्य का क्या परिणाम होगा, हानि की भी कोई परवाह नहीं। और हिंसा, मैं अरे ये हिंसा कर रहा हूं तो इस हिंसा का मुझे क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, किसी को बिना कारण मार रहा हूं, किसी के लिए इतना बुरा कर रहा हूं। हिंसा माने क्या होता है, किसी को परेशान करना, बहुत ज्यादा मारना पीटना, पशुओं पे हिंसा करना, पशुओं को मारना काटना, है ना, उनकी हत्या करना, ये सब क्या है, हिंसा है। इसका परिणाम नहीं जानता, परिणाम का पता ही नहीं कि अरे इसको कर रहा हूं तो क्या भुगतना पड़ेगा मुझे, इसका फल अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है उसको, ये कि ये क्या जीवन जी रहा हूं। और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है। अरे ज्ञानी आदमी तो ये कार्य करेगा ही नहीं ना, अज्ञानी ही करेगा, तो अज्ञान से ही उसका कार्य शुरू होता है। कोई परिणाम की चिंता नहीं, हानि की चिंता नहीं, है ना, और हिंसा करता है बहुत ही ज्यादा, उसका भी उसे कोई ख्याल नहीं होता है, ऐसा कार्य जो है वो तामस कहलाता है। ये तो हो गए हमारे 3 तरह के गुणों के आधार पर ज्ञान और कर्म। अब है 3 तरह के कर्ता गुणों के आधार पर। तो 3 तरह के कर्ता कौन कौन होते हैं, मुक्त संगो अहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्यो सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। यानी मुक्त संगो न अहमवादी, ना अहमवादी, अहमवादी माने अहंकारी, ना अहमवादी माने जो अहंकार से रहित हो, जिसमें अहंकार नहीं हो। तो जो कर्ता संग रहित हो, है ना, कर्ता संग माने क्या होगा, मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा किया, मैंने किया, ये कर्तापन, ये यानी वो कर्ता के भाव से रहित होता है। अहंकार के वचन न बोलने वाला, जो अहंकारी वचन नहीं बोलता कि मैं, है ना, अहंकार क्या होता है, अहंकार माने क्या होता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, तो यानी दूसरों को भी कुछ न समझना। तो वो अहंकारी वचन नहीं बोलता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, धैर्य और उत्साह से युक्त, जिसके अंदर उत्साह होता है, धैर्य होता है, तथा कार्य के सिद्ध होने पर न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति
कर्ता, जो कर्ता माने कौन, व्यक्ति ही है ना। कर्ता माने करने वाला, कौन करने वाला, कर्म कौन कर रहा है भाई, व्यक्ति ही तो कर रहा है। कर्म करने वाला कौन है, व्यक्ति है। तो सात्विक की क्या पहचान है, सात्विक जो कहा जाता है व्यक्ति, वो कर्ता जो होता है, कर्ता माने व्यक्ति ही हुआ ना, जो सात्विक कहा जाता है वो कौन, क्या क्या गुण है उसमें। एक तो पहला नंबर तो है कि वो कर्ता संग रहित है, कर्ता का भाव नहीं है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, धैर्य और उत्साह से युक्त है, और सुख आए तो बहुत फूला नहीं समाता, दुखी होए तो जमीन पर भी नहीं गिरता, संबंध में बना रहता, दुख और सुख में समता में रहता है, वो सात्विक व्यक्ति कहलाता है। यानी जिसमें कर्तापन ना हो, अहंकारी वचन ना बोले, और उत्साह और धैर्य जिसके अंदर होता है, और जो व्यक्ति दुख आए सुख आए उसमें समान भाव में रहता है, वो सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेपशूर लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। यानी रागी जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, अब दो है, एक कर्ता में तो क्या है, कर्ता संग्रहित, कर्ता का भाव नहीं है उसके अंदर, दूसरे के अंदर कर्ता का भाव है, रजस के अंदर, सत्व वाले के व्यक्ति के अंदर कर्ता का भाव, कर्तापन का भाव है, कर्ता संग रहित है, और ये कर्ता संग सहित है, यानी कर्ता भाव से युक्त होता है, और कर्मों के फल को चाहने वाला होता है, जो भी किया उसका फल तो चाहिए ही चाहिए। और जबकि सात्विक कर्ता के पास क्या होता है, फल की इच्छा नहीं होती, और लोभी होता है। लोभ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो समझ लो कि रजस बढ़ गया। क्यों, कैसे समझ में आया, लोभ बढ़ने से रजस बढ़ गया। लोभ आएगा तो आदमी बस प्रयत्न करता ही रहेगा, कैसे प्राप्त करूं, कैसे ले लूं, कैसे प्राप्त करूं, कैसे ले लूं, दिन रात अशांत रहता। जो अशांति जो उसके दिलो दिमाग पे छा जाती है ना, वो रजस के कारण होता है। यानी लोभ आसक्ति से युक्त होता है, कर्मों में चिपक जाता है वो, है ना। कर्तापन मैंने किया, कर्मों को फल चाहिए, ये करना है तो ये चाहिए, इतना करूंगा तो ये चाहिए, है ना। और लोभी जो प्रवृत्ति होती है, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव, दूसरों को भी परेशान करता है। देखो ना, कई बार क्या होता है, हम लोग आसपास में भी देखते हैं ना, कि कोई काम के लिए कोई आती है, बेचारे काम वाली रखते हैं, मैं तो आजू बाजू बहुत ऐसा सब देखती हूँ, तो लगता है कि क्या इंसान कितना कैसा सोचता है, वो समझ में नहीं आता, है ना। तो मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि काम वाली आएगी और पता है उसको बोलते हैं कि चल, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि बर्तन के लिए उसको रखा है ना, बोलेंगे हम एक ही टाइम बर्तन करेंगे, अच्छा ऐसा करो 500 रुपये ले लो, है ना। यहाँ पे उसका 900 रुपये है, होता है बर्तन धोने का एक बार वाला, तो बोलेंगे हम 500 ही देंगे, है ना। तो तू दोपहर के लिए आ जाना, और पता छुप छुप के क्या करेंगे, सुबह का भी रखेंगे उसमें, शाम का भी बर्तन रखेंगे, 2-4 अपना करके फिर रख देंगे। तो ये क्या स्वभाव है, ये राजस स्वभाव है ना। कष्ट दे रहे हो कहीं ना कहीं उसको, जो बोला गया है, जितना बोला गया है उसके बजाय लोभ लालच आ गया, 400 रुपये बचाने के चक्कर में वो बेचारे किसी को कष्ट देना होता है। तो ये क्या है, ये राजस स्वभाव है, रजस स्वभाव के कारण, है ना। और देखो, सब्जी लेने जाते हैं तो बोलेंगे भैया आलू दो, ये दो, धनिया भी दो, मिर्ची भी दो, ये क्या है, ये रजस स्वभाव है, लेने का। तो ये रजस स्वभाव है, और सात्विक व्यक्ति कभी नहीं लेगा ऐसे, फ्री में तो लेगा ही नहीं कभी किसी से। जो स्वाभिमान होता है ना उसके अंदर अच्छे, तो वो कभी भी नहीं लेगा ऐसा, किसी का भी नहीं खाएगा वो। लेकिन रजस प्रकृति के अंदर लोभ आता है तो वो रजस करता है, और स्वभाव वाला, और अशुद्धाचारी है, और हर्ष शोक से लिप्त है। हर्ष होता है तो ऊपर चढ़ जाएगा, और शोक होगा तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, बीच में कभी नहीं रहता वो राजस कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को रजस कहा गया है। यानी आसक्ति कर्म करता है, आसक्ति युक्त कर्म करता है, और अहंकार से कर्मों का फल चाहता है, और लोभी है, दूसरों को कष्ट देता है,
अशुद्धाचारी है, और शोक और हर्ष में जो लिप्त रहता है। जो शोक और हर्ष से मुक्त रहता है वो सात्विक, जो हर्ष और शोक में युक्त रहता है वो राजस हो गया। देखो, मुक्त और युक्त, युक्त माने जुड़ा हुआ, मुक्त माने अलग हुआ। जो हर्ष शोक में मुक्त होता है वो सात्विक, जो हर्ष और शोक में युक्त होता है वो राजसिक। आगे है आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतो अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यानी जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित होता है, अयुक्त है, कोई युक्ति नहीं है, उसके दिमाग नहीं चलता बिल्कुल भी, अच्छे कार्यों में तो चलेगा ही नहीं दिमाग। शिक्षा नहीं है, शिक्षा से रहित है, कोई शिक्षा नहीं मिली उसको, घमंडी है बहुत ही ज्यादा, अपने जैसा किसी को नहीं सोचता, धूर्त है, कैसे किसको परेशान करूं, कैसे किसको परेशान करूं, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है ना, कमाया धमाया पैसा वो भी किसी का भी बर्बाद कर देगा, किसी का भी खा जाएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। शोक करने वाला, हमेशा दुखी ही रहेगा, तामसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आलसी और दीर्घसूत्री है वो तामस कहा जाता है। आलसी किसको कहते हैं, दीर्घसूत्री किसको कहते हैं, है ना, क्या करेगा वो, आज काम चलो, आलसी बना, है ना, अभी क्या करना है इसको, अभी तो इतना टाइम है, अभी फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल आ जाएगा, ये दीर्घसूत्री और आलसी व्यक्ति है। तो ये तामस गुण के कारण होता है, तामसिक है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है। दूसरों की जीविका का नाश करने वाला कौन होता है, देखना ना, माँ बाप बहुत सारा लोभ लालच में खूब सारा बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, घर जमीन, कितना सारा लोभ लालच के कारण, देखो रजस के कारण खूब सारा लोभ लालच करके अपने को मार के, अपना ना खा के, ना पी के, ना घूम के, ना अच्छा जीवन जी के, बहुत ही महल इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और घर में कोई तामसिक पुत्र पैदा हो जाता है तो उस जीविका को, उसका जमीन बेच देगा, उसका सब कुछ कर देगा, तो वो उसकी जीविका का भी वो पूरा नाश कर देता है, खा लेता है पूरा। वो कौन है, तामसिक व्यक्ति। ऐसे कि घर में ऐसा व्यक्ति आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि सात्विक कर्म सबसे सुख देने वाले कर्म है, और सात्विक गुण जिसके अंदर अधिक होगा वो व्यक्ति सुखी होता है, सुखी महसूस करता है। पर ये हम सात्विकता अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमें पता है, हमारे हाथों में है। सात्विकता बढ़ा सकते हैं हम अपने भीतर कैसे, ज्ञान के द्वारा। जब हम ज्ञान में रहते हैं, अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, उनके विचारों को सुने, है ना, और निषिद्ध कार्यों को बंद करें, खान पान सुधारें अपना, जो खाना तमस बढ़ाने वाले, रजस बनाने वाले खाने हैं उसको बंद करके सत्व बढ़ाने वाले खाने का प्रयोग करें। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, तो मन भी धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ने लगेगा। और सात्विक गुणों में जब व्यक्ति स्थिर होता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका धैर्य बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसकी तेज बढ़ता है, और वो सुखी महसूस करता है, सुखी रहता है हमेशा। और बाकी जो रजस और तमस है वो फिर दुख का भी मार्ग होते हैं। लोभ लालच बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, थोड़ी मात्रा में तो चलो चलता है फिर भी, लेकिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका तो जीवन फिर दुखी हो जाता है। थोड़ा अगर नहीं होगा तो आदमी काम करेगा भी नहीं, है ना, थोड़े मात्रा में, वो एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो फिर वो काम कुछ नहीं करेगा, संसार में नहीं चलेगा ना। साधु सन्यासी में तो चल जाएगा कि कुछ करना नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो कार्य करना है उसमें थोड़ा बहुत रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको हमें बैलेंस में अवश्य ही लाना चाहिए। ध्यान, योग और खान पान को सही रखना और अपने प्रति जागरूक होना, वो ये सब बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को अगर अपनी उन्नति करनी है ना, अपने को आगे लेके जाना है तो। बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमसेन पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद, सबके 3 प्रकार के भेद है, 3 प्रकार की शब्द, सब कुछ यानी इसको निचोड़ के अगर आप ले चलते हो तो ये
ये सब कुछ जो चल रहा, कर्म, प्रेरणा, कर्म संग्रह, ज्ञान, ज्ञान है, कर्म है, और कर्ता है, करने वाला जो होता है, और बुद्धि और धृति भी, ये भी 3 गुणों के आधार पर ही निर्भर है। तीनों गुणों के आधार पर ही, यानी पूरी सृष्टि जो है ना त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से ये कर्म चल, जो जितने भी संसार में कर्म होते हैं इनका संबंध 3 गुणों से ही है। तो हमें क्या जानना है इसमें कि कौन सा गुण जो है, गुण को देखना पड़ेगा कि कौन से गुण हम यहाँ दुनिया में क्यों आए, खुश रहने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए ही आए हैं ना। फिर भी हम भागते रहते एक दूसरे के देख के नकल कर करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं, फिर भी, है ना। तो सुखी हम कब होंगे, जब हम अपने आत्मा में स्थित होते, सब में परमात्मा भाव को देखेंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। और ये ऐसा गुण वाला कौन होता है, सात्विक गुणी होता है। सात्विक गुणी, सात्विकता में हम लोग अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में सुधार करके अपनी सात्विकता को बढ़ा सकते हैं, सत्व बढ़ा सकते हैं, खान पान के द्वारा, योग, ध्यान, क्रिया और के द्वारा, है ना, अच्छी सत्संगति के द्वारा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा सत्व बढ़ेगा, और सत्व बढ़ेगा तो हमारे जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। तो यही है बस इसका राज। इसीलिए गीता का पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोग नहीं जानते ना, अपने स्वभाव से इस तरह से परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हम इस स्वभाव को बदल कैसे सकते हैं। और कई लोग तो पता ही नहीं है, उनको ऐसे ही जानवरी जीवन जीकर इस दुनिया से अतृप्त होकर चले जाते हैं, और अतृप्त होकर जाते हैं और फिर दूसरी अतृप्ति के लिए दोबारा फिर इस दुनिया में आ जाते हैं, और फिर अगला जीवन भी ऐसे ही अतृप्ति में बीत जाता है। ऐसा करते 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 करते, इसको कहते हैं ना जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है, उसमें इतने बुरे फंसे होते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, अपने ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। फालतू में इधर उधर रील देखते हैं, ये देखते हैं, तमाम दुनिया भर का ज्ञान सीखने से क्या होगा, हमारे जीवन में उन्नति होगा, हमारी आत्म उन्नति होगी, और आत्म उन्नति ही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो आज हम इतना ही यहीं पर ही इसको भगवान को अर्पण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।